Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to discuss about exercise 1.2 which is related to NCERT of class 10. ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. So in this video we'll solving all the problems given in exercise 1.2. It contains total 3 questions. तो these were the content part of our lecture जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन था, उसके बाद 2-3 थ्योरम हमने देखे थे और उसके अलावा जो मेन पार्ट हमारा इस वीडियो का भी होने वाला है जिस पे क्वेश्चन मेरा बेस्ड है आज के एक्सरसाइज का, वो है इर्रेशनल नंबर के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था कि हाउ वी कैन प्रूफ दैट √5, √3 और √2+1 जैसे कि और 1/√2 दीज आर इर्रेशनल नंबर्स. ये हमने कैसे देखा था, इसका प्रूफ भी हमने किया था, 2-3 एग्जांपल देखा था और वहां पे डिटेल में डिस्कशन किया था. तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट जो हमारा थ्योरी वीडियो था. उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत आसानी से इस वीडियो को मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कि हमें ये दिखाना है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर. तो जो हमारा एग्जांपल था उसमें मैंने शायद √2 और √3 के लिए प्रूफ किया था जो थ्योरेटिकल वीडियो था. तो सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, √5 को भी प्रूफ करेंगे. कोई भी √5, √6, √7, √10 कुछ भी इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला जो मेरा टास्क होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी इसका कोई ऐसा परफेक्ट मेथड नहीं है कि हम लोग बता पाए इरेशनल नंबर है. तो हम लोग जो सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. इस मेथड में क्या करते हैं कि सपोज हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो फर्स्ट वी विल कंसीडर दैट एज रेशनल. ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है और लेटर इट विल बी प्रूव्ड एज इरेशनल. ठीक है, क्योंकि अभी हमने मान तो लिया कि ये रेशनल नंबर है, बट जब हम लोग एक दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि जो हमने एजम्पशन माना था कि √5 इज एन इज ए रेशनल नंबर, वो तो है ही नहीं, वो तो गलत है. दैट मीन्स कि जो हमारा मानना था दैट वाज रॉन्ग एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम, लेट्स कंसीडर, क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, रिवर्स कंसीडर करेंगे. इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग कंसीडर करेंगे √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर. So if √5 is a rational number, then √5 can be written as √5 is equals to p by q. ठीक है, where q is not equals to 0. करेक्ट. अब अगर हमने √5 को p by q के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सो इफ, अब क्या करेंगे, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर between p and q, then we will cancel them. इसका क्या मतलब है कि सपोज आपने 10/12 मान लिया,
P बाई Q को आपने क्या मान लिया 10/12, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, √5 रेशनल नंबर अगर है तो। सपोज दिस इज जस्ट एग्जांपल कि 10/12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ना, 2 कॉमन फैक्टर है, बिकॉज वी कैन डिवाइड 10/2 एंड 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये 2 हमारा कॉमन फैक्टर था उसको कैंसिल करके हमने इसको 5/6 कर दिया उस नंबर को। तो सिमिलर वे में यहाँ क्या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, if √5 is a rational number then we can write √5 in terms of p by q। और अगर p by q के फॉर्म में हमने लिख दिया तो क्या करेंगे, if there is any common factor between p and q then we will cancel them। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद सपोज हमें क्या मिला, √5 इज इक्वल टू a बाई b। a बाई b क्या है कि नाउ a and b are co-prime। नाउ a and b are co-prime। co-prime का क्या मतलब है, they have only one common, only they have no common factor। चलो they have only नहीं, no common factor, करेक्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अब क्या करेंगे इसको, नाउ स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू a बाई b का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या लेके आया था कि 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ बी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉरी बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है, इट मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, सो हमने क्या एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ अ नंबर divides a square then that number will also divides a, प्रोवाइडेड कि हमारा जो नंबर है दैट इज अ प्राइम नंबर, जो कि हमने थ्योरम डिस्कस किया था। इट मींस 5 डिवाइडेड डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर कर रहा है तो व्हाट वी कैन राइट, इट विल ऑल्सो डिवाइड ए। इसका क्या मतलब है कि a को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट c अनदर नंबर, लेट c दिस इज अ अनदर नंबर। तो अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। करेक्ट, a इज इक्वल टू 5c अगर लिखा हमने, a इज इक्वल टू 5c लिखा, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि, अच्छा चलो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स, अच्छा चलो a डिवाइड्स, इट विल ऑल्सो, इट विल का क्या मतलब है, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स ऑल्सो बाय a। इसका चलो इसको रहने दो, इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर अगेन, a square will be 25c square। now put this value इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर वी विल राइट 25c स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, बी स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। कैसे, वी आर कैंसलिंग दिस 5 and 25। From here what we can write,
b square by 5 is equals to c square. Now again, क्या हमने लिखा? b square by 5 is equals to c square. Since 5 divides b square, so it will also divide b. That implies कि क्या implies है? Since a and b both divisible by 5, so it has, क्यों यहां भी हमने लिखा इट विल ऑल्सो डिवाइड्स ए, मीन्स 5 ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है. तो सिंस ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाय 5, सो इट हैज अ कॉमन फैक्टर 5. But initially, what you assume? But initially, we assumed there is no common factor between A and B. That implies our assumption that root 5 is a rational number is wrong. Hence, we can write, hence root 5 is irrational number. ठीक है? तो इसी तरह से क्या करेंगे कि अगर कोई भी नंबर हो, आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. तो या इसको लगा के हमने टोटल 2 एग्जांपल सॉल्व कर लिया है. एक हमने देखा था रूट 5 को हाउ वी कैन सॉल्व दैट, दैट इज अ इरेशनल नंबर. अगेन हमने देखा है कि रूट 2 और रूट 5 दोनों को हमने देखा कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है? तो आई होप कि ये वाला चीज आप लोग को क्लियर हुआ हो. नहीं हुआ हो तो आप एक बार फिर से देखेंगे, और अगर और भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जो हमारा थ्योरी वीडियो था उसको जाके देखेंगे, उसमें सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है. तो नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है कि नाउ वी विल प्रूफ 3 प्लस रूट 5 2 रूट 5 इज एन इज इरेशनल नंबर. इसके लिए भी क्या करेंगे? अगेन सेम, लेट्स कंसीडर 3 plus 2 root 5 is rational number. अगर हमने रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया, देन वी कैन राइट, क्या राइट लिख सकते हैं हम लोग? 2 रूट 5 विल बी इक्वल्स टू p बाई q. ठीक है? वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. करेक्ट? अगेन इसके बाद हम लोग क्या लिख पाएंगे? सेम चीज. ठीक है? इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर between p and q will cancel. Now we can write 3 plus 2 root 5 is equals to a by b. Correct? a by b लिख सकते हैं क्योंकि जो भी कॉमन फैक्टर था that we have already cancelled. Now b into 3 plus 2 root 5 will be equals to a. Now 3b plus 2b root 5 is equals to a. और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? बताओ. 2b root 5 is equals to a minus 3b. Correct? From here we can write b is equals to a, oh sorry, b तो लिख ही सकते हैं, बट हम लोग b नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय क्या? 2b. नाउ इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं?
अभी हमने थ्योरी में क्या देखा था, रेशनल, ठीक है, माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल नंबर, करेक्ट। और हमने क्या देखा था, रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अगेन हमने और क्या देखा था, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इज रेशनल नंबर। तो a माइनस 3b इज रेशनल नंबर, करेक्ट। नाउ 2b, सबसे पहले क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। यहाँ क्या है, a माइनस 3b, दिस इज रेशनल, करेक्ट। 2b, ये भी हमारा क्या है, रेशनल। सो a minus 3b divided by 2b also be a rational number, ठीक है। ये हमने देखा, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, रेशनल माइनस रेशनल इज रेशनल नंबर, रेशनल इनटू रेशनल इज ए रेशनल नंबर, रेशनल बाय रेशनल इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सिमिलर वे में रेशनल प्लस रेशनल विल बी, रेशनल प्लस रेशनल विल बी आल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये हमको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सो यहाँ क्या लिख रहे हैं, रूट 5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, बट इन द लास्ट क्वेश्चन we proved that root 5 is irrational number. That implies the assumption 3 plus 2 root 5 is rational number is wrong. Wrong. हम लोग क्या लिख सकते हैं, hence 3 plus 2 root 5 is irrational number. तो आई होप कि इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आए आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट में 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स वे में चलेंगे। लेट्स कंसीडर considering 1/2 is rational number, that means हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 is equals to p by q, where q is not equals to 0, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू p by q का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 1/2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर by q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर by q स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या है कि अगर हम लोग सपोज ऐसा स्क्वायर कर दिए, तो इस स्क्वायर करने से क्या हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे क्या, कि क्योंकि दोनों स्क्वायर है, तो इधर तो रेशनल नंबर है, इधर भी रेशनल नंबर है, और किसी भी इररेशनल नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो विल गेट रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि स्क्वायरिंग डज नॉट हेल्प अस। स्क्वायर मीन्स ये जो स्क्वायर कर रहे हैं, इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट हेल्पिंग। जैसे कि हमने पहले किया था कि स्क्वायर करके चेक किया था और बाद में प्रूफ किया था, बट इस क्या हो रहा है कि स्क्वायर हेल्प नहीं कर रहा है। तो हम लोग स्क्वायर अगर हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स p, करेक्ट, √2 टाइम्स p। अब q क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर, करेक्ट। q ये रेशनल नंबर है ना, q हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, करेक्ट। और p हमारा क्या है, ये भी रेशनल नंबर है।
क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो रेशनल, दिस इज ऑल्सो रेशनल, तो रेशनल बाई रेशनल विल बी इक्वल टू रेशनल नंबर। तो व्हाट डज इट मीन कि LHS हमारा जो है, LHS इज रेशनल नंबर, बट RHS में क्या है, ये हमारा √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो दैट मीन्स कि RHS विल बी इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो सिंस LHS is not equals to RHS, that implies our assumption is wrong. Hence, 1 by √2 is irrational number. Correct? So, in this way you can prove कि 1 by √2 is an irrational number. Similarly, हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग दूसरा भी सॉल्व कर ही लेते हैं। सेकेंड, लेट्स एज्यूम 7 √5 is rational number। ठीक है, रेशनल नंबर अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो 7 √5 इज इक्वल टू p बाई q, वेयर p एंड q आर, यहाँ पे जस्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ को प्राइम। पहले मैं क्या करता था कि सपोज वी आर कंसिडरिंग p by q, then if there is common factor between p and q we will cancel and we were writing p by q as a by b। बट इस केस में क्या है कि जस्ट हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज ए रैशनल नंबर एंड p q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है कि ये अगर दोनों ही को प्राइम है तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों के बीच में अभी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इफ दिस इज एन रेशनल नंबर। तो अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर सिमिलर वे में जस्ट 7 को हम लोग RHS में लेके आएंगे एंड विल टेक q टू द LHS। कैसे, 7 √5 इज इक्वल टू p बाई 7q, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ जो हमारा LHS है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने प्रूफ किया था। p हमारा क्या है, रेशनल नंबर। 7 मेरा क्या है, रेशनल नंबर। q मेरा क्या है, रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि जो L RHS है, RHS इज रेशनल नंबर। Why? Because rational by rational is equals to rational number. Similarly, यहाँ पे rational into rational क्या होता है? Rational into rational is also rational number. Hence, कि पूरा right side का जो part है, that is RHS is rational number, but the left side part जो है, that is irrational number. Hence, LHS is not equals to RHS. ऐसा होना चाहिए था. That implies our assumption is wrong, hence 7 √5 is irrational number. Correct? Next. We'll solve third question. 6 plus √2. इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? We'll consider 6 plus √2 is rational number. ठीक है, आप लोग ये खुद से करके देखेंगे। If 6 plus √2 is a rational number, then we can write p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. Co-prime means क्या है कि there is no common factor between p and q। ठीक है, p and q के बीच में कोई भी common factor नहीं है। Now हम लोग क्या करेंगे, √2 is equals to p by q minus 6। We are taking this 6 to the RHS side. Now what we can assume, in the LHS side this is irrational number, we will denote it IR। This complete is rational number, this is rational number. So as we know, rational minus rational will give rational number. That implies
RHS is equals to रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर. That implies LHS is not equals to RHS. Hence, the assumption what we have considered initially, that 6 plus root 2 is a rational number, is incorrect. Is incorrect. What does it mean? 6 plus root 2 is irrational number. अब तो आई होप कि आप लोग को इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आपको मिले किसी भी नंबर को, यू कैन प्रूव रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो आप लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली इट कंटेन्स टोटल 3 क्वेश्चन. तो हमने तीनों क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस किया, सो दैट कि आपको समझ में आए कि आप लोग कैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच के फर्क को समझ पाए और उसको प्रूफ भी कैसे करें. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस ऑल 3 क्वेश्चन, ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1. इसका अगर कुछ समरी है नहीं ऐसे, क्योंकि हमने जितना भी था वीडियो मींस इसका पोर्शन, उसको हमने अच्छे से कवर किया है. बट आई विल ट्राई टू मेक अ समरी वीडियो और कंक्लूजन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट यू कैन इजीली like revise, or you can revise, or you can carry this information to the next chapter, whatever necessary information is required. So you can carry that necessary information in the next chapter and you can memorize the result. तो इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा आइदर समरी वीडियो होगा और विल सी द theoretical video of exercise 2, sorry, chapter 2, which is related to I think polynomial, ठीक है. तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारा होगा. तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन.